देवाधिदेव, इस मुस्कान का रहस्य क्या है? भवानी, मैं अभी ध्यान में हनुमान को देख रहा था, जो मेघनाथ को निकुंभला मंदिर से निकालने के लिए भेजे जा रहे हैं। देवाधिदेव, ये हनुमान? मेरे आराध्य श्री राम के सेवक। वनवास में सेवक? हाँ, श्री राम की सेवा के लिए मेरे अंश ने अवतार लिया है। आपका अंश? हाँ महादेवी, मेरा अंश, मेरा 11वां रुद्र अवतार। वो कौन है देवाधिदेव? वो कहां है? बताता हूं महादेवी, प्रारंभ से ही बताता हूं। उस दिन चैत्र शुक्ल की पूर्णिमा थी। वानरराज केसरी अपने निवास के द्वार पर व्यग्र घूम रहे थे। उनके सहयोगी मित्र उन्हें धैर्य रखने को कह रहे थे, क्योंकि निवास में उनकी पत्नी अंजनी मेरे अंश को जन्म देने वाली थी। मैं अपने अंश को दिव्य शक्ति प्रदान करना चाहता था, किंतु मेरी शक्ति को कौन धारण करता और कौन वहां तक ले जाता? मैं इसी विचार में व्याकुल था। देवादिदेव। कौन? मैं पवन देव हूं। आपको कुछ व्यग्रता से घूमते देखा तो। पवन देव, आप ये कार्य कर सकते हैं। कैसा कार्य महादेव? आज्ञा दीजिए। किष्किंधा के निकट वन में देवी अंजनी मेरे अंश एवं वानरराज केसरी के पुत्र को जन्म देने वाली हैं। आप मेरी दिव्य शक्ति ले जाइए और उस नवजात शिशु तक पहुंचा दीजिए। इसे आप ही धारण कर सकते हैं। मैं ले जाऊंगा प्रभु आपकी दिव्य शक्ति। धन्यवाद पवन देव, इस उपकार के लिए आप मुझसे कुछ मांग दीजिए। हे देवादिदेव, आपसे कार्य का मूल्य मांगू? नहीं पवन देव, आज मैं बहुत प्रसन्न हूं। आज मैं अपने आराध्य श्री राम के लिए सेवक रूप में जन्म लूंगा। मांग लीजिए, कुछ अवश्य मांग लीजिए। देवादिदेव, यदि आप सचमुच प्रसन्नता स्वरूप कुछ देना ही चाहते हैं तो मैं पवन हूं। मेरा कोई रूप नहीं, कोई आकार नहीं, इसीलिए मुझे यह अधिकार दीजिए कि मैं आपके अंश को पुत्र कह के पुकार सकूं। तथास्तु। आज से संसार उस बालक को केसरी नंदन के साथ साथ पवन पुत्र भी कहेगा। देवादिदेव, आपने इस अनंग को पिता होने का सौभाग्य दे दिया। मैं आभारी हूं। जाइए पवन देव, संतान के जन्म का समय निकट है। जो आज्ञा महादेव। हे मेरे आराध्य, मेरे श्री राम, आपकी सेवा के लिए जो शक्ति प्रकट होने वाली है उसके हृदय में जन्म से ही आपकी छवि है। वो जन्म से ही आपकी खोज में रहेगा। जिस दिन आपके दर्शन करेगा आपको पहचान लेगा। उसे संसार बजरंग बली के नाम से पुकारेगा। पुत्र, तुम तो शिव हो, सुंदर हो, सत्य हो।
श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। श्री राम। डरो नहीं माता, मैं आपका पुत्र हूँ। मैं आपकी एवं पिताश्री की रक्षा करूँगा। हे वानर राज, हे देवी, इसे तो स्वयं भगवान शिव ने अपनी अमोघ शक्ति प्रदान की है। जाओ पुत्र, वानर राज एवं इस क्षेत्र को संकट मुक्त करो। और पुत्र, मैं अपनी ओर से तुम्हें उड़ने की शक्ति प्रदान करता हूं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। ठहरो। मानव रक्त पी पी के मोटे हो गए हो। मैं अभी तुम्हें इसका दंड देता हूँ। त्रिशूल आए तो तुम्हारे प्राण नहीं बचेंगे। माता, 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 मुझे भूख लगी है। मैं अभी तुम्हारे लिए फल लेकर आती हूँ। नहीं माता, पहले अपनी पूजा समाप्त कर लीजिए। माता के लिए ममता से बढ़कर दूसरी कोई पूजा नहीं होती। मैं अभी आई। ये क्या वस्तु है? लाल लाल नित्य दिखाई देता है। कहीं ये कोई उत्तम फल तो नहीं? चलो आज इसी फल को तोड़कर खाया जाए। पुत्र बजरंग, पुत्र बजरंग, कहिए पिताश्री। ये प्रातः काल किस ओर प्रस्थान कर रहे हैं? वो जो लाल लाल फल है ना, उसी को तोड़ने जा रहा हूँ। बड़ी भूख लगी है पिताश्री। हे प्रभु, ये कैसा अंधकार है? आज तो सूर्य ग्रहण भी नहीं है। देवराज, सारी व्यवस्था हो गई है। केवल आपके निरीक्षण की आवश्यकता है। अचानक ये अंधकार कैसा? रक्षा कीजिए देवराज, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए देवराज, रक्षा कीजिए। सारथी अरुण, क्या बात है? देवराज, एक वानर बालक ने सूर्य देव को निगल लिया है। क्या? ये क्या असंभव बात कह रहे हैं? ये साहस करने से पूर्व तो विधाता भी कई बार विचार करेंगे। और आप कह रहे हैं कि एक वानर बालक ने? मैं सत्य कह रहा हूं देवराज। उस वानर बालक ने सूर्य देव को इस प्रकार अपने मुख में रख लिया जैसे कोई शिशु मिष्ठान को। सारी सृष्टि में अंधकार का साम्राज्य हो गया है। देखता हूं कि सृष्टि के नियमों से खिलवाड़ करने वाला ये मायावी कौन है। तू हंस रहा है? सारी सृष्टि में तेरे कारण अंधकार छा गया है और निश्चय ही तू कोई राहु के समान मायावी राक्षस है।
मैं तुझे अंतिम चेतावनी देता हूं। तू चाहे जो भी हो, मेरे वज्र के प्रहार से नहीं बच सकता। पुत्र बजरंग, बजरंग, पुत्र बजरंग, बजरंग, मेरे लाल, क्या हुआ मेरे लाल को? ये तो मूर्छित है। अवश्य किसी राक्षस ने छल से इस पर प्रहार किया है। नहीं देवी, देवराज इंद्र ने यह कायरता दिखाई है। उन्होंने बजरंग के मुख पर वार किया है। स्वामी, स्वामी कुछ कीजिए, मेरे पुत्र की रक्षा कीजिए। इसी वैद्य को बुलाइए। नहीं देवी, आपके पुत्र ने सूर्य देवता को फल समझकर निगल लिया था। सूर्य को मुक्त कराने के लिए इंद्र ने बजरंग के मुख पर वज्र से प्रहार किया। इसकी मूर्छा भी इंद्र के आने से ही समाप्त होगी। देवराज इंद्र मेरे पुत्र को घायल करके यहां क्यों आने लगे भला? वो देवताओं के राजा और हम साधारण तुच्छ प्राणी। नहीं देवी, उन्हें आना ही पड़ेगा। उन्होंने उस बालक को मूर्छित किया है जिस बालक ने पवन को पिता का सम्मान दिया है। मैं वायु का देवता पवन इसी समय से वायु का बहना बंद करता हूं। मेरे पुत्र को कुछ हो गया तो सारी सृष्टि को मैं शवों के ढेर में परिवर्तित कर दूंगा। श्वास तो देवता भी लेते हैं। आपके लाल को कुछ नहीं होगा माता। देवी अंजना, मैं देवराज इंद्र, मैं अपनी भूल के लिए क्षमा याचना करता हूं। सर्वप्रथम मैं आपके पुत्र की चेतना लौटाता हूं। मेरे लाल, मेरे पुत्र। पवन देव, मैंने अपनी भूल सुधार ली है, किंतु अब आप वायु का पुनः संचार करके इस सृष्टि की रक्षा कीजिए। वो तो मैं कर ही दूंगा, किंतु आपने जिस प्रकार मेरे पुत्र के हनुभाग अर्थात ठोड़ी पर वज्र का प्रहार किया है,
ये इस बालक की सुंदरता में वृद्धि करेगा। इसे आज से हनुमान के नाम से जाना जाएगा और मैं इसे अपने वज्र की शक्ति प्रदान करता हूं और इच्छा मृत्यु का वरदान भी देता हूं। धन्यवाद देवराज इंद्र, धन्यवाद। देवाधिदेव, हनुमान जन्म कथा सुनकर मैं धन्य हो गई। कितने नटखट, कितने चंचल थे हनुमान।